और मुझे खाने के लिए शहद मिल जाएगा। सिर्फ 6 मधुमक्खी के बॉक्स मैंने 1996 में अपने खेतों में रखे थे। अच्छा। तो बस वहाँ जब मैंने ये पहले साल देखे कि मेरे मधुमक्खियाँ अभी डबल हो गई एक साल में, और मैंने 5500 रुपये की ये मधुमक्खियाँ ली थी, तो वो 6500 रुपये का मैंने शहद बेच दिया था पहले साल। 5500 की ली थी? हाँ, 5500 रुपये की मधुमक्खियाँ ली थी, 6 बॉक्स। अच्छा। और वो मधुमक्खियाँ भी डबल हो गई, और मैं ना 6500 रुपये के करीब मेरा शहद बिक गया था, तो मेरे पैसे भी पूरे हो गए थे पहले साल ही। तो मैंने फिर मन में ये सोचा कि क्यों नहीं इस काम को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, और मैं फिर इसको हर साल बढ़ाता चले गया, और फिर मैं इसको इस लेवल पे लेके गया कि मेरे पूरे हरियाणा में जो है ना, मेरे पास सबसे ज़्यादा मधुमक्खी के बॉक्स 2000 बॉक्सों से भी ज़्यादा मैंने इनको कंट्रोल करके चलाया। और अब कितने बॉक्स हो गए? अब भी मेरे पास जो है ना 1200 के करीब मधुमक्खी के बॉक्स हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी तारीफ करी है? ना, प्रधानमंत्री ने जो है 2 बार मन की बात में, एक बार 75वें एपिसोड में दूसरे किसानों के सामने मैं एक प्रेरणा स्रोत हूँ, यानी खेती के साथ साथ मैंने मधुमक्खी पालन भी करता हूँ, ये संबोधन उसने मन की बात में किया था। और 91वें एपिसोड में फिर मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी उन्होंने ना मन की बात में सुनाई थी। अच्छा। हाँ जी। और फिर मैं जब मन की बात का 100वां एपिसोड था, तब मैं प्रधानमंत्री का 4 दिन के लिए दिल्ली में मेहमान रह के आया। अच्छा। और वहाँ से मुझे फिर गवर्नर हाउस सीधा चंडीगढ़ भेजा गया, 2 दिन के लिए मैं वहाँ पर भी मेहमान रहा। अच्छा। तो ऐसे मेरे ये अचीवमेंट हैं। उसके बाद भी रिपब्लिक डे होता है, तो मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से जो है इनविटेशन मिलता है, और हमें वीआईपी गैलरी में, जहाँ पर वीआईपी लोग बैठते हैं दिल्ली में, अच्छा। तो वहाँ पर बैठ करके हमें 26 जनवरी की परेड देखने को मिलती है, और ये भी मेरे साथ 2 बार हो चुका है। परिवार इसमें लग रहा है, अकेले सुभाष लग रहे हैं? नहीं, अब देखो मैंने फिर अपने रिश्तेदार उनको भी शुरू से ही अपने साथ रखा हुआ है, और अपने जो मेरे आगे नवयुवक जो भी जिन्होंने है ना ट्रेनिंग दी, मैंने बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्लेटफार्म मैंने लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोगों को जो है ना मैंने ट्रेनिंग दी अलग अलग प्लेटफार्म पे, और डायरेक्टली मेरे साथ लगभग 22-23 जो लेबर है, यानी जिनको मैं डायरेक्ट रोजगार देता हूँ, वो मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हैं। और दूसरे मधुमक्खी पालक और भी जो मेरे साथी हैं, वो भी मेरे साथ 300-400 के करीब जुड़े हैं। मैंने फिर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मैंने IPO बनाया है, और मैं फिर लगभग 400 किसानों को एक IPO ग्रुप बना करके उनको साथ ले करके मैं चलता हूँ, और उनका भी शहद में मार्केट रेट से लगभग 10-15 रुपये एक्स्ट्रा पे उठाता हूँ, और उसकी कीमत है ना उन लोगों को देते हैं। आपका जो है ना पूरी सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर तक भी मेरा शहद जाता है, और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, यहाँ तक कि कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में मेरा शहद सबसे ज़्यादा जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में मेरा शहद जाता है। साल का जो टर्नओवर है वो 6 करोड़ प्लस है मेरा टर्नओवर पिछले साल। हाँ जी। तो आगे क्या भविष्य की? अभी मैं अपने लड़के को, जो मैंने उनसे इंजीनियरिंग करवा करके अब मैंने अपने साथ उनको लगा लिया, अभिनव काम्बोज उनका नाम है, उनको अपने साथ लगाया, ताकि मेरे को जो नई टेक्नोलॉजी से ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो मुझे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, और मेरा लड़का अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसकी मार्केटिंग कर रहा है, तो हम अपने परिवार को भी इसमें साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा। ऐसा है। और मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी काम को करने का एक जुनून होना चाहिए। जब इंसान के अंदर जुनून होगा तो वो ज़रूर सक्सेस होगा। कोई भी काम छोटा नहीं समझो, उस काम में ऐसा मत सोचो कि इसमें भविष्य नहीं है। अगर मैं ये सोच करके 1996 में आना रुक जाता, तो मैं आज इस मुकाम पे ना पहुंचता जहां आज मुझे इतना मान सम्मान मिल चुका है, और इतने मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूं। अपना शहद के अलावा दूसरे के किसानों का भी शहद मैं बेच देता हूं। तो ऐसा नहीं है, भविष्य है। कुछ नए युवक जो आना, यहाँ तक कि मैंने खुद देखे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, वो लोग भी जो है अब इस काम को करने में इंटरेस्ट रखते हैं और कर रहे हैं। मेरे भावांतर योजना में शामिल कर दिया, ये मैं बहुत सरकार का, हरियाणा सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शहद को भावांतर योजना के तहत लिया है।
और अब मधुमक्खी पालकों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हमें जो उसके मतलब लागत कीमत से ज़्यादा लागत कीमत से भी कम के कीमत मिलती थी, तो उसकी भरपाई होएगी। 1 किलो अगर हम एवरेज लगाएं, अगर हमारे पास लगभग 100 बॉक्स मधुमक्खी के हों, तो हमारा एक बॉक्स के पीछे लगभग 2500 का खर्चा आता है, अगर 100 बॉक्स हैं। और अगर शहद की कीमत ठीक मिल जाए और शहद भी अच्छा निकल जाए, फिर तो हमारी लागत पूरी हो जाती है, कुछ बेनिफिट भी हो जाता है। लेकिन अगर शहद के रेट बहुत डाउन हो जाए, 100 रुपये से भी नीचे आ जाएं, तो फिर हमें लागत निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेट बहुत अप डाउन होते हैं, कभी कभी 70 रुपये पे 80 रुपये पे आ जाता है मस्टर्ड का, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सरसों का शहद, ये पॉइंट दिखने वाला है माना, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहद जो है वो सरसों के फूलों का कलेक्ट होता है, तो उसकी कीमत बहुत अप डाउन हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो ये कभी कभी 70-80 रुपये पे आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये 150-160 रुपये भी पहुंच जाता है। एवरेज कीमत अगर मैं ये कहूँ कि 125-30 रुपये भी मिल जाए किसानों को, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास लगभग 26-27 तरह के मेरे पास शहद हैं, जो अलग अलग फूलों के अलग अलग हम उसी तरह एज इट इज़ वैसे ही पैकिंग करके बेचते हैं। हाँ, ये हमारा जो अलग अलग फूलों का होता है, चाहे जैसे अजवाइन का शहद है, जामुन का शहद है, तुलसी के फूलों का शहद है, चाहे आपका शीशम का, किक्कर का, सूरजमुखी का, मल्टीफ्लोरा जो पहाड़ियों का शहद है, वो अलग अलग मिलेगा। लेकिन मार्केट में आपको इस तरह शहद नहीं मिलेंगे। वो तो जो कंपनियां हैं वो 4-5 शहद तरह के शहद को मिला करके बेचते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा शहद कौन से ज़िले में है? हमारे हरियाणा में ये तो कारोबार? वैसे ये कारोबार, मधुमक्खी पालन का कारोबार तो लगभग सारे ज़िलों में हो रहा है बराबर, क्योंकि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी मिल रही हैं मधुमक्खी पालकों को। लेकिन ये अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला इस साइड से शुरू हुआ था, तो इधर मधुमक्खी पालक ज़्यादा मिलते हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र है ना, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला इस साइड। अच्छा, हाँ यहाँ मधुमक्खी के लिए मतलब जो हाँ, यहाँ पे जो वातावरण है मधुमक्खी के लिए वो सूटेबल है मधुमक्खी को, इसलिए इधर मधुमक्खी पालक ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।